YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे YouTube चैनल आरजे महविश में। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुमा आमीन। ठहरिए जी, कहाँ भागे जा रहे हैं आप लोग जी। मेरी तरफ से सारे परदेसी भाइयों को, बहनों को जो हमें परदेश से देख रहे हैं, आरजे महविश की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस नेक महीने में की गई आप सबकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और आपको इतनी लंबी जिंदगी दे के आप खुल कर जिए और अपनों में ढेर सारा प्यार बांटे। तो आपको पता है दिल में जो भी गम है उसकी वजह से रो रो के सुबह से मैंने अपनी हालत खराब की हुई थी, लेकिन फिर हौसला किया कि अकेली आरजे महविश आप नहीं हो जिससे आपके प्यारे बिछड़े हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे उसका कोई प्यारा ना बिछड़ा हो, लेकिन मरने वाला जो होता है वो तो चला जाता है, वो एक बार मरता है। जो उसके प्यारे अजीज होती हैं वो उसे याद करके पल पल मरते हैं। तो ये मरने का, मौत का जायका मैं चख चुकी हूँ, क्योंकि सबसे प्यारी और मासूम सी अपनी है मुस्कान ज़ारा जो है पिछले साल मेरे साथ थी, और यकीन करें मुझे वो बात याद आई तो सुबह से दाढ़े मार मार के रो रही थी, लेकिन फिर भी हौसला किया कि मैं भी जीने के लिए सब्र करना ज़रूरी है। अगर सब्र का दामन हाथ से छोड़ दूंगी तो फिर शायद मेरे पास कुछ भी ना बचे, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दी है। और सुबह से रो रो की हालत ख़राब की हुई थी, मुस्कान की बार बार याद आ रही थी। अभी खुद को हौसला दे के असर का टाइम है, मैंने वीडियो स्टार्ट की। मैंने सोचा कि मैं अपने परदेसी यूट्यूब फैमिली जो परदेश से मेरे भाई देखती हैं, मेरी बहनें देखती हैं, उन सबको तो ईद की मुबारक दे दूँ। हमारी तो जो ईद है वो तो आप सबके सामने ही होगी सुबह। बाकी बच्चों की तैयारी वगैरह मुकम्मल की है, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, उनको तो नहीं पता। जब वो बड़े होंगे, समझदार होंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनकी माँ, उनकी बहुत ही प्यारी अजीज बहन उनसे बिछड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी माँ ने डटकर हालात का मुकाबला किया था, हिम्मत नहीं आ रही थी। तो मेरी आज की वीडियो के साथ साथ रहे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आई, मैं डीजी खान सिटी गई थी और बच्चों के कुछ सामान वगैरह रहता था वो लेने। और काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे कि बाजी अब आप आईफोन से वीडियो बना रही हैं या नहीं। तो नहीं भाई, ये आईफोन मेरे हाथ में वैसे का वैसा है, क्योंकि अभी इसकी एडिटिंग वगैरह का मुझे अली भी नहीं पता। और इसका जो रियल कैमरा होता है वो तो यकीन करें बिल्कुल बेकार है। आईफोन जो है ना कैमरे की तरह होता है, जब तक इससे वीडियो बनाकर एडिट ना की जाए तो फिर वो वीडियो बेकार होती है। सो अभी इसका कोई तरीका वगैरह नहीं आता और टाइम भी नहीं मिला सेटिंग वगैरह करने का, सीखने का। सो इसी वजह से अभी पुराने वाले मोबाइल में ही वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहें। सुबह ईद है तो ईद के हवाले से पूरे घर को चमकाया, सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल की। सुबह से लगी हुई थी, रो भी रही थी, घर के काम भी कर रही थी। मैंने कहा कोई गरीबों के आशियाने में आ ही जाएगा ईद मिलने। कुछ बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि बाजी आप ऑयल बहुत ज़्यादा सालन में डालती है, तो आप लोगों को ऐसे लगता है वीडियो की एडिटिंग की वजह से, वरना इतना नहीं होता। छोटी मुस्कान ज़ारा रो रही है तो मायरा उसको चुप करवाने में लग गई। मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं वीडियो भी बना लूं और सालन भी। आपको पता है ये देखें पीछे बन रहा है। कहती हैं कि हिम्मत मर्दा मदद है खुदा, अपनी मदद आपके तहत सारे काम करने पड़ रहे हैं। शाम हो गई है, हमारा तंदूर देखें खूबसूरत लाल लाल हो गया और सालन भी बस बनने ही वाला है। आज थोड़ा सा पानी मुझसे एक्स्ट्रा डल गया
मगरिब की अजानें हो रही हैं, भूख से बच्चों की जान निकली हुई है। हमारा चिकन कोरमा मज़ेदार खाना है, तो मेरे साथ आ जाएं। बाकी आटा फ्रिज में रखती हैं, सुबह काम आ जाएगा नाश्ते के। दूध भी गर्म होने के लिए मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। जब तक हम खाना खाएंगे तब तक दूध भी जो है ना गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा मतलब। जब तक मैंने खाना बनाया तो पीदी मुस्कान सारा निरोर हो गई, अपनी हालत खराब कर ली। आते ही मैंने जल्दी जल्दी से उसको फीड करवाया, उसको सुकून से सुलाया। अभी मैं खाना खाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं आज स्पेशली अपने परदेश में रहने वाले बहन भाइयों को इनवाइट करती हूँ। आप लोग आ जाएं, मेरे हाथ का मजे मजे का खाना खाएं, क्योंकि परदेश वाले बहन भाई आज ज्यादा अपने वतन को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपने घर वालों को मिस कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। सो आप लोगों की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। एक तो मुझे खुद मुस्कान की याद आई हुई है, और एक मैंने भी सऊदी भी और दुबई भी जाके देखा है। तो भाई जितना अपने मुल्क और अपने वतन और अपने बहन भाइयों बच्चों की याद आती है ना परदेश में, तो वो जो पाकिस्तान में अपने वतन में अपने घर में बैठे हैं वो लोग कभी महसूस नहीं कर सकेंगे उस तकलीफ को। सो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्यारे बहन भाइयों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे सुबह अच्छी सी वीडियो के साथ, वो भी जिंदा रहे तो, वरना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा। घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है। इधर चलिए बनने को। आ जाओ।